आज आप लोग को हम ऑटोमोबाइल एयर कंडीशनिंग के बारे में बताएंगे कि ऑटोमोबाइल एसी किसे कहते हैं। ठीक है, यानी ऑटोमोबाइल एयर कंडीशनिंग उस एयर कंडीशनिंग को कहते हैं जिसके कंप्रेसर को चलाने के लिए मैकेनिकल एनर्जी उसमें लगे हुए इंजन के द्वारा मिलता है, तो उस एयर कंडीशनर को ऑटोमोबाइल एयर कंडीशनर कहते हैं। ठीक है, ऑटोमोबाइल एयर कंडीशनर किसे कहते हैं? तो ऑटोमोबाइल एयर कंडीशनर उस एयर कंडीशनर को कहते हैं जिसके कंप्रेसर को चलायमान करने के लिए मैकेनिकल एनर्जी उसमें लगे हुए इंजन के द्वारा मिलता है। ठीक है, इसलिए उसको ऑटोमोबाइल एयर कंडीशनिंग कहते हैं। अब जिससे वो रिफ्रेशन साइकिल पूरा करता है, इसीलिए उसको ऑटोमोबाइल एयर कंडीशनिंग कहते हैं। अब बता रहे हैं आपको कि ऑटोमोबाइल एयर कंडीशनिंग कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, कहाँ कहाँ इस्तेमाल किया जाता है। तो ऑटोमोबाइल एयर कंडीशनिंग दो प्रकार का है, एक कार एसी और दूसरा बस एसी। वह कंप्रेसर जिसके द्वारा कार के कैबिनेट के अंदर जो एयर है उस एयर को वातानुकूलित किया जाता है, तो उस एयर कंडीशनर को कार एयर कंडीशनर कहते हैं। यानी वह एयर कंडीशनर जिसके द्वारा कार के कैबिनेट के अंदर के वायु को वातानुकूलित किया जाता है, एयर कंडीशनर को क्या कहते हैं? कार एयर कंडीशनर कहते हैं। ठीक है, कार एयर कंडीशनर किसे कहते हैं? तो कार एयर कंडीशनर उस एयर कंडीशनर को कहते हैं जिसके द्वारा कार के कैबिनेट के अंदर के वायु को वातानुकूलित किया जाता है, तो उस एयर कंडीशनर को कार एयर कंडीशनर कहते हैं। ठीक है, कार एयर कंडीशनर में कौन कौन से कंपोनेंट लगे होते हैं? तो कार एयर कंडीशनर में जो कंपोनेंट होता है वह जो है कंप्रेसर होता है। क्या होता है? कंप्रेसर होता है। तो कंप्रेसर ये क्या होता है? तो दो प्रकार के कंप्रेसर अलग अलग गाड़ियों में इस्तेमाल होते हैं। एक तो क्या होता है, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट टाइप कंप्रेसर, जिसको रेसिप्रोकेटिंग भी कंप्रेसर कहते हैं, जिसमें मैग्नेटिक क्लच लगा होता है। और दूसरा जो है वेरिएबल डिस्प्लेसमेंट कंप्रेसर, जिसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोलिंग मैकेनिज्म लगा होता है, सोलनॉइड वाल्व लगा होता है, उसके द्वारा उसको ऑपरेट किया जाता है, यानी कि ऑन ऑफ किया जाता है। ऐसे तो इंजन के द्वारा उसको मैकेनिकल एनर्जी मिलता ही है, लेकिन काम करता है वह किस पर? यानी ईसीएम पर। ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोलिंग मैकेनिज्म या ईसीवी, इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोलिंग वाल्व के द्वारा काम करता है, जिसको सोलनॉइड वाल्व कहते हैं। क्या कहते हैं? सोलनॉइड वाल्व। तो जिसमें कंप्रेसर या वेरिएबल डिस्प्लेसमेंट टाइप कंप्रेसर लगा होता है रेसिप्रोकेटिंग, तो उसमें क्या होता है, मैग्नेटिक क्लच नहीं लगा होता है। और जिसमें मैग्नेटिक क्लच लगा होता है उसमें क्या होता है, ये वेरिएबल डिस्प्लेसमेंट टाइप कंप्रेसर का प्रयोग नहीं किया जाता है, ना कि उसमें सोलनॉइड वाल्व का प्रयोग नहीं होता है। ये दोनों कंप्रेसर जो है दोनों अलग अलग गाड़ियों में भी लगते हैं। तो दोनों कंप्रेसर को मैकेनिकल एनर्जी इंजन के द्वारा मिलता है। तो मालूम है कि इंजन के द्वारा मिलेगा तो फिर वो कहाँ लगा रहेगा? इंजन के पास ही लगा रहेगा, और वी बेल्ट के द्वारा उसको ड्राइव किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद है कंडेंसर। कंडेंसर जो है वह रेडिएटर के, गाड़ी के जो रेडिएटर होता है, जो क्या करते हैं, इंजन को, गाड़ी के इंजन को ठंडा करने के लिए हम क्या करते हैं, उसमें रेडिएटर लगाते हैं। तो रेडिएटर क्या करता है कि उसमें जो कूलेंट होता है, पहले पानी प्रयोग किया जाता था, लेकिन आजकल क्या हो रहा है कि गाड़ियों में कूलेंट का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो जो कूलेंट है वो कूलेंट इंजन को ठंडा करता है, और जब इंजन ठंडा होता है तो वो गर्म हो जाता है, इंजन की गर्मी को लेकर वो गर्म हो जाता है। तो वह कूलेंट को ठंडा करने के लिए रेडिएटर का प्रयोग किया जाता है। अब भी किया जा रहा है। पहले जो है पानी प्रयोग किया जाता कूलेंट के स्थान पर। तो रेडिएटर में पानी का इस्तेमाल करने से क्या होता था कि इंजन के अंदर पानी जाता था तो गर्म होता था, और गर्म होकर जब आता था रेडिएटर में, तो रेडिएटर के अंदर जो है ऑक्साइड के परत बन जाता था। तो जब ऑक्साइड के परत बन जाता था तो वह अंदर अंदर जो रेडिएटर है, रेडिएटर उसके जो है जो स्ट्रिप होते हैं, देखिए इसमें पाइप नहीं होता है, स्ट्रिप होता है, क्योंकि आयताकार होता है इसके अंदर। तो आयताकार होता है, तो आयताकार में जो होल होते हैं उस होल के अंदर अंदर ऑक्साइड का परत बन जाता है। जैसे आप देखे होंगे कि तसली में पानी को गर्म कीजिए, एल्युमिनियम का तसली होता है, और आप देखेंगे गर्म करेंगे तो साइड साइड पर तो वाइट वाइट कलर का परत बन जाता है। ठीक है, ये कॉपर ही है, उस पर भी वाइट वाइट कलर का परत बन जाता है।
तो उसी तरह से रेडिएटर के अंदर जो है वाइट कलर का परत बन जाता है, जिससे वह एक प्रकार के इंसुलेटिंग मटेरियल काम करता है और पानी का टेम्परेचर सीधे रेडिएटर के पास नहीं जा पाता है और उसके अंदर रह जाता है, जिससे पानी का टेम्परेचर क्या होता है, उसके अंदर से हीट ट्रांसमिशन नहीं होता है और वही गर्म पानी इंजन में जाता है, जिसकी वजह से इंजन जो है क्या होता था, ठंडा नहीं हो पाता है और वह धीरे धीरे ओवरहीट होकर सीज करने लगता है, जल्दी उसकी लाइफ कम हो जाती थी, कम समय में वो खराब होने लगता था। तो इसीलिए आजकल क्या हो रहा है, पानी की जगह पर रेडिएटर में कूलेंट का इस्तेमाल किया जा रहा है, जो हरे कलर का होता है, ठीक है। और उस कूलेंट का प्रयोग करने से क्या होता है कि ऑक्साइड के परत नहीं बनता है और उस कूलेंट में ऐसा क्वालिटी है कि वह हीट ट्रांसमिशन करने में मदद करता है, तुरंत जो है हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है और तुरंत हीट को ट्रांसफर भी कर देता है। तो उसी तरह से रेडिएटर के पास ही जो है क्या होता है, ये कंडेंसर लगा होता है। किसी किसी कंडेंसर में क्या होता है, यानी कि सेल लगे हुए रहते हैं, जिसकी वजह से उसमें लिक्विड रिसीवर का प्रयोग नहीं किया जाता है। इस कंडेंसर में जो रेडिएटर के पास कंडेंसर लगा होता है, उसमें फैन लगा होता है, वह फैन क्या होता है, पीछे साइड में लगा होता है और वह 12 वोल्ट डीसी सप्लाई से काम करता है। जब गाड़ी आगे चलता है तो आगे से हवा आता है और क्या होता है कि रेडिएटर पर टकराता है और उसके पीछे फैन लगा हुआ रहता है, वह फैन क्या करता है, उस हवा को खींचकर इंजन की तरफ फेंकने लगता है, जिससे क्या होता है, कंडेंसर के अंदर से उष्मा का स्थानांतरण होता है और वो लिक्विड के रूप में परिवर्तित होकर कहाँ चला जाता है, फिर लिक्विड रिसीवर में जाता है। जब लिक्विड रिसीवर जाता है, ये लिक्विड रिसीवर भी क्या होता है, एनालाइज्ड कॉपर का बना होता है, वर्टिकल लिक्विड रिसीवर होता है। उसी लिक्विड रिसीवर में क्या होता है कि ड्रायर भी लगा हुआ रहता है, ठीक है। और वहाँ से क्या होता है, रेफ्रिजरेंट यानी कि इन होता है और वहाँ से आउट होकर फिर वो चला जाता है रेफ्रिजरेंट कंट्रोल में। और रेफ्रिजरेंट कंट्रोल जो है, जो कूलिंग यूनिट है, जिसको एफसीयू भी कहते हैं, वह क्या होता है, यानी कि ड्राइवर के पास जो डैशबोर्ड होता है, वो डैशबोर्ड के पास लगा होता है। उसी के जो है ऑपरेटर के जो इनलेट में क्या होता है, रेफ्रिजरेंट कंट्रोल लगा होता है, वो भी थर्मोस्टेटिक एक्सपेंशन वाल्व। अब वो थर्मोस्टेटिक एक्सपेंशन वाल्व जो है रेफ्रिजरेंट को कंट्रोल करता है, वो डायफ्राम टाइप थर्मोस्टेटिक एक्सपेंशन वाल्व होता है। टेल जो है वह किस में होता है, तो सेक्शन लाइन में बंधा हुआ रहता है, ठीक है, टाइट फिट बंधा रहता है, ताकि वो सेक्शन लाइन के टेम्परेचर को सेंस करके और वह कार्य करता है। ऐसे थर्मोस्टेटिक एक्सपेंशन वाल्व आप लोग को पहले बताए थे, वीडियो भी है, उसमें देख सकते हैं कि थर्मोस्टेटिक एक्सपेंशन वाल्व किस तरह से कार्य करता है। फिर वहाँ से जो है एवापोरेटर में जाता है लिक्विड रेफ्रिजरेंट और माइक्रोफाइन, और वो में एक्सपेंड होकर क्या होता है, एवापोरेटर में जाता है, जिससे एवापोरेटर में लिक्विड रेफ्रिजरेंट का प्रेशर कम हो जाता है। और वो एवापोरेटर क्या करता है, उससे कार के अंदर के जो एयर है उसमें ब्लोअर लगा होता है, वो ब्लोअर क्या करता है, एवापोरेटर पर सर्कुलेट कराता रहता है, जो कैबिनेट के अंदर का हवा उससे टकराता है और हवा फिर ठंडा होकर क्या होता है, यानी कि उसके अंदर फिर कार के अंदर चला जाता है, कार के कैबिनेट के अंदर चला जाता है, ठीक है, कार के कैबिनेट के अंदर चला जाता है। और फिर इधर से वेपर कंडीशन में होकर सेक्शन लाइन द्वारा रेफ्रिजरेंट फिर कंप्रेसर के पास चला आता है, ठीक है। तो इस तरह से ये रेफ्रिजरेशन साइकिल पूरा होता है। अब इसमें जो है मैग्नेटिक क्लच है। देखिए पहले कार में जो है 12 रेफ्रिजरेंट चार्ज किया जाता था, फ्रियान 12 रेफ्रिजरेंट के बारे में बताए थे कौन कौन से रेफ्रिजरेंट होता है। और तो आजकल क्या हो गया है कि रेफ्रिजरेंट जो है वो बंद हो गया है, उसके जगह पर R134A रेफ्रिजरेंट चार्ज किया जाता है। तो इसमें हमने दो आपको वीडियो, एक सुरेंद्र सर का वीडियो और प्लस एक प्रवीण सर का, इसमें एक R134 चार्ज किया गया है और एक में 12 चार्ज किया गया, दो। अब देखिए उसमें कंप्रेसर जो है कैसे कार्य करता है। मैग्नेटिक क्लच जो है वह जो कंप्रेसर लगा होता है, उस कंप्रेसर के इन साइड में लगा हुआ रहता है, जहाँ पर उसका फ्लाईव्हील रहता है, और फ्लाईव्हील में ही वो मैग्नेटिक क्लच लगाया गया रहता है। और मैग्नेटिक कॉइल जो है फ्लाईव्हील में होता है, और मैग्नेटिक क्लच जो है आगे जो फ्लाईव्हील के आगे सिरे पर लगा हुआ रहता है, ठीक है। जब उसमें 12 वोल्ट सप्लाई दिया जाता है तो वह मैग्नेटिक क्लच क्या करता है, फ्लाईव्हील को पकड़ लेता है, और जब पकड़ लेता है तो फ्लाईव्हील क्या होता है, पूरा घूमने लगता है और कंप्रेसर रेफ्रिजरेंट को कंप्रेस करने लगता है। 12 वोल्ट डीसी सप्लाई क्या होता है, उसके जो है डीसी 12 वोल्ट का नेगेटिव सप्लाई जो क्या होता है पूरे बॉडी में अर्थ कर दिया जाता है। केवल पॉजिटिव सप्लाई जो है वो दिया जाता है किसमें, तो मैग्नेटिक क्लच के वायर जो निकला होता है, एक वायर निकला रहता है, उसमें दे दिया जाता है।
तो जब मैग्नेटिक क्लच जो है कार्य करता है तो वह क्या होता है कि कार्य करते समय रेफ्रिजरेंट को कंप्रेस करता है तो कूलिंग अंदर होने लगता है, रेफ्रिजरेशन साइकिल पूरी होने लगती है तो कूलिंग होने लगता है। फिर थर्मोस्टेट जब डिस्कनेक्ट करता है टेम्परेचर मेंटेन होने के बाद तो मैग्नेटिक क्लच के सप्लाई मिलना बंद हो जाता है और वो मैग्नेटिक क्लच क्या होता है, डीमैग्नेटाइज हो जाता है, जिसे फ्लाईव्हील को छोड़ देता है और फ्लाईव्हील फ्री चलने लगता है, जिससे कंप्रेसर के इंजन पर लोड कम पड़ने लगता है। लेकिन आजकल जो मैग्नेटिक क्लच की जगह पर सोलनॉइड वाल्व जो लगाया गया है, सोलनॉइड वाल्व का प्रयोग किया गया उसका बाईपास के रूप में, जिसकी वजह से उसके कैपेसिटी को कंट्रोल किया जाता है। इसमें कंप्रेसर बंद होता नहीं है। जब क्या होता है, यानी वेरिएबल डिस्प्लेसमेंट टाइप कंप्रेसर है। वेरिएबल डिस्प्लेसमेंट टाइप कंप्रेसर का मतलब होता है कि परिवर्तनशील, मतलब है कि उसमें जो पिस्टन लगे हुए रहते हैं 6 पिस्टन, और वह क्या होता है, यानी कि जो उसके जो है श्वास प्लेट होते हैं उस श्वास प्लेट पर सभी जो है पिस्टन इंस्टॉल किए गए रहते हैं। तो जब कैबिनेट के अंदर टेम्परेचर बढ़ता है तो उस कंडीशन में सोलनॉइड वाल्व क्या करता है कि उसको ऑपरेट करता है और पूरी तरह से, यानी कि रेफ्रिजरेंट को कंप्रेस करने लगता है सिलेंडर, यानी कि पिस्टन जो है सिलेंडर के अंदर पूरा ऊपर नीचे गति करने लगेगा। जैसे मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक सिलेंडर है तो पिस्टन ऊपर नीचे पूरा गति करेगा, पूरा फुल डिस्प्लेसमेंट करेगा, तो अधिक मात्रा में रेफ्रिजरेंट क्या करेगा, कंप्रेस करेगा। लेकिन जब कूलिंग होने लगेगा तो सोलनॉइड वाल्व उसको क्या करेगा, ऐसा मैकेनिज्म बनाया गया है कि वह थोड़ा डिस्प्लेसमेंट करेगा, कम में करेगा। तो कम करेगा तो इतना दूर आता जाता रहेगा तो लोड ज़्यादा पड़ता है इंजन पर, और कम करेगा तो क्या होगा कि कम मात्रा में रेफ्रिजरेंट जाएगा तो कूलिंग मेंटेन रखता है। तो बंद नहीं होता है, बल्कि यह क्या होता है, यानी कि चालू ही रहता है, लेकिन रेफ्रिजरेंट को कम मात्रा में, और जब ज़्यादा हीट बढ़ जाता है तो अधिक मात्रा में कंप्रेस करने लगता है। तो इस कंप्रेसर को वेरिएबल डिस्प्लेसमेंट टाइप कंप्रेसर कहते हैं। और जो मैग्नेटिक क्लच वाला है वह फिक्स डिस्प्लेसमेंट टाइप कंप्रेसर होता है, यानी फिक्स है, वह चलेगा तो पूरा ऊपर नीचे पूरा फुल डिस्प्लेसमेंट करेगा, ठीक है, और जब नहीं चलेगा तो नहीं चलेगा। इसमें क्या है, वेरिएबल है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट टाइप कंप्रेसर में उसमें चलेगा तो जैसा ज़रूरत है उसी के हिसाब से वह ऊपर नीचे करेगा। अगर ज़्यादा हीट बढ़ गया तो पूरा ऊपर नीचे डिस्प्लेसमेंट करेगा, और कम हीट हो गया तो क्या होगा, थोड़ा बहुत करेगा, जैसे ज़रूरत है, रिक्वायरमेंट है। और ये सोलनॉइड वाल्व के द्वारा होगा। और सोलनॉइड वाल्व किसके द्वारा काम करेगा, तो ECM, यानी कि इलेक्ट्रिक कंट्रोलिंग मैकेनिज्म जो होता है उसके द्वारा ऑपरेट करता है, उसको सिग्नल भेजता है जिससे वो सोलनॉइड वाल्व ऑन और ऑफ होता है, ठीक है। उसी को सेंसिंग वाल्व भी वो लोग बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोलिंग वाल्व भी बोल सकते हैं उसको, क्योंकि DC सप्लाई से काम करता है ना, इसलिए उसको इलेक्ट्रॉनिक का मतलब जो DC सप्लाई से कार्य करता है, ठीक है। तो इससे दोनों से संबंधित आपको रेफ्रिजरेंट हमने चार्ज करके बताया गया है कि कौन सा RX34 है, तो उसमें इलेक्ट्रॉनिक जो कंट्रोलिंग डिवाइस लगा हुआ है उसमें रेफ्रिजरेंट कैसे चार्ज होता है। दोनों में चार्ज करने का सेम प्रोसेस है, बशर्ते केवल प्रोसेस है मैग्नेटिक क्लच और सोलनॉइड वाल्व का अलग अलग है, ठीक है।